बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑन बिहाफ ऑफ पर्ल सिक्योरिटीज आपको वेलकम करते हैं जी। लास्ट वीक जो टेक टॉक पर डिस्कशन हुई थी वही केस एंड इंडेक्स के जो चार्ट्स हैं उनको देखा था, डेली टाइम फ्रेम पे भी चीज़ों को डिस्कस किया था। फिर कुछ रेजिस्टेंस एरियाज भी हाईलाइट किए थे, और अगेन जो स्टार्ट में हमने जो सीजनल के ऊपर जून की बात की थी उसमें जो लास्ट 16 ईयर्स के जो डेटा था उसके को एनालाइज करते हुए देखा था कि 8 ईयर्स पॉजिटिव और 8 ईयर नेगेटिव रहे। तो ओवरऑल उस तरह से उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो वो तो ये है कि न्यूट्रल सा ही था, कि मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव उसके ऊपर थे। तो अ, उसके लिए जो हमने फर्दर उसको टेक आउट किया तो फिर हमने ये कहा था कि फर्स्ट वीक ऑफ जून जो है वो एक इम्पोर्टेंट होगा। वो हर मंथ में ही हम देखते हैं कि वो अगेन जो व्यू फर्स्ट वीक ऑफ जून का बनता है वो फिर कंटिन्यू करता है फॉर द मंथ। तो उस तरह से अगर देखा जाए तो जून का फर्स्ट वीक तो पॉजिटिव साइड पे ही क्लोज हुआ है। अब बाकी सपोर्ट रेजिस्टेंस की बात करें तो जो रेजिस्टेंस एरियाज हाईलाइट किए थे वो एक 20 700 800 का था। उसको अगर फर्दर मार्केट ब्रेक करती, जो हमने डिस्कस भी किया था काफ़ी डिटेल से, तो फिर 1,22,000 के एरियाज थे जो कि हमने पिछली दफ़ा भी हाईलाइट किए थे। तो अगेन मार्केट ने जो सपोर्ट एरियाज थे उनको ऑनर किया। 1,18,642 का लो टच किया। हाई 1,22,281 का लगा, और जो क्लोजिंग आई है वो 121,641 की आई। तो अब इन चीज़ों को अब आगे फर्दर लेके चलते हैं, चार्ट की तरफ चलते हैं, चीज़ें चलते हैं, देखते हैं कि फर्दर चीज़ें अब क्या कमिंग वीक के लिए चार्ट के ऊपर कैसी चीज़ें नजर आती हैं। तो ओवर टू जमशेद। जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, जो के 100 का टेक टॉक के अंदर इस दफ़ा जो हमारा स्ट्रक्चर है उसको हम फर्स्टली देखते हैं। उसके बाद आगे जाके क्विकली जो थोड़ी सी शॉर्टर टाइम फ्रेम के ऊपर कुछ डिवर्जेंसेस की हम बात प्रीवियसली करते रहे, जो हमारे पॉइंट टेबल के ऊपर भी रहे उसको देखेंगे। अच्छा, बिफोर स्टार्टिंग द जो टेक टॉक है उससे पहले अगर जैसे सर ने ब्रीफली रिकैप कर दिया सीजनैलिटी को लेके, अब सीजनल्स के ऊपर जो जून है वो अगेन जो लास्ट हमने डिटेल में वेबिनार के ऊपर डिस्कस किया था कि मेजर को मूव्स परसेंटेज वाइज नहीं रही, एक न्यूट्रल सा मंथ नजर आता है हिस्टोरिकल बिहेवियर के ऊपर। लेकिन जो मेजर टॉप्स हैं या बॉटम्स हैं वो इसी जून के अंदर हमने हिस्टोरिकल बिहेवियर के ऊपर देखा था कि वो हमारे जो होते नजर आए। इस तरह जून 2017 के अंदर एक टॉप बना था, उसके बाद 2019 2021 के अंदर एक हमने शॉर्टर टाइम फ्रेम के ऊपर देखा, उसके बाद 2 3 साल की कंसोलिडेशन हमने डाउन साइड के ऊपर देखी थी। अगेन ये अब जो फर्स्ट वीक ऑफ जून था ये सक्सेसफुली पॉजिटिव क्लोज जरूर हुआ है। यहाँ से अपसाइड के ऊपर के सेंडर ने कोई देखा जाए परसेंटेज वाइज तो वो भी एक अच्छा गेन पोस्ट किया है, लेकिन अगेन फर्दर अपसाइड के ऊपर जो कमिंग वीक के अंदर जो स्ट्रक्चर्स हैं उनके अकॉर्डिंगली देखेंगे। जून के ऊपर जो हिस्टोरिकल डेटा है उसके अकॉर्डिंगली जैसे वेजरली साइड के कोई मेजर मूव्स या मेजर कोई ऐसी चीज हाईलाइट नहीं होती तो हम उसके ऊपर इतना ज्यादा रिलाय नहीं करेंगे। और जो 360 डिग्री व्यू की हम बात करते रहे प्रीवियसली भी, उसके ऊपर जो प्राइस एक्शंस हैं या फिर जो मूविंग एवरेजेस हैं सुपर ट्रेंड हो गए उनको देख के उसके साथ एग्जीक्यूशन की ट्राई करेंगे। अब के 100 के जो हमारे लास्ट वीक के लेवल से उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे से परफॉर्म किया। जो फर्स्ट वीक जो फर्स्ट सेशन था मंडे का, वहां से अपसाइड के ऊपर जो क्लोजिंग थी स्लाइटली पॉजिटिव क्लोजिंग के अपसाइड के ऊपर ओपनिंग के बाद के 100 ने डाउन साइड के ऊपर एक सेलिंग प्रेशर विटनेस किया, लेकिन डाउन साइड के ऊपर सपोर्ट एरियाज 1,18,000 के पास के थे। इसने कोई 600 700 पॉइंट ऊपर लो बनाया, वहां से फिर अगेन अपसाइड के ऊपर एक शार्प रिकवरी के अंदर क्लोज करता नजर आया। और जो लास्ट सेशन था यहाँ पे जो अपसाइड के ऊपर स्लाइट जो प्रॉफिट टेकिंग मिली है वो एग्जैक्ट प्रिसाइज जो हमारा एक सेंडिंग ट्रेंड लाइन का एक एरिया बनता नजर आ रहा था। ये दो, अब ये क्योंकि लास्ट वीक हमने 1,22,000 की बात की थी, ये थोड़ा सा सब्जेक्टिव रहता है क्योंकि इसके ऊपर जो सेंडिंग ट्रेंड लाइन है या जो सेंडिंग डिसेंडिंग ट्रेंड लाइंस हैं, ये जितनी भी ट्रेंड लाइंस हैं उनके अकॉर्डिंगली विद द पैसेज ऑफ टाइम इनके लेवल स्लाइटली चेंज होते रहते हैं। तो अगेन इसने लास्ट सेशन के अंदर जो लास्ट वर्किंग सेशन था लास्ट वीक के अंदर थर्सडे का, यहाँ पे इसका एरिया 1,22,300 का बनता था, इसने 1,22,281 का हाई पोस्ट किया। वहां से अगेन स्लाइटली प्रॉफिट टेकिंग के ऊपर क्लोज करता नजर आया। लेकिन ये जो सेशन था इंपॉर्टेंटली यहाँ पे देखा जाए, जो हम लास्ट सेशन के अंदर या लास्ट कपल ऑफ वीक्स हम जो बात करते रहे कि मार्केट के अंदर स्टॉक सिलेक्शन इंपॉर्टेंट रहेगी इस करेक्शन के ऊपर, डिस्पाइट की एक मेजर रेजिस्टेंस एरियाज या ये डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन यहीं पे कन्फ्लुएंस एक दो और भी थे पिवट पॉइंट्स के अकॉर्डिंगली भी जो लास्ट हमने देखे थी। तो उसके बावजूद भी यहाँ पे सिलेक्टिव स्टॉक्स ने जो हाईलाइटेड स्टॉक्स थे, जैसे डीसीएल हमारी ओपन ट्रेड थी, इसको अब आप जाके देखेंगे भी तो ये हमारी लास्ट सेशन के ऊपर
जो लास्ट वीक का वेबिनार है यहाँ पे भी पोस्टेड है। ट्रेड प्लान्स रिव्यू के अंदर इसका डिटेल्ड एनालिसिस है, इसकी और हमने काफ़ी डिटेल में इसको कवर किया था। अगेन उसने अपसाइड के ऊपर परफॉर्म किया और परफॉर्मेंस भी देखा जाए तो कोई 17 कोई 13% का गेन पोस्ट करता नजर आया। अब इसने 2 से 3 सेशन जो थे, फर्स्ट जो ट्यूसडे एंड थर्सडे वेडनेसडे का सेशन था, यहाँ पे कंसोलिडेशन की अपसाइड के ऊपर मूव बनाई और गेन कोई मोर देन 9% का गेन एक सिंगल डे के अंदर पोस्ट करता नजर आया। इसी तरह ही जो FFL था, यहाँ पे देखा जाए जो ट्रेंडिंग स्टॉक्स की हम बात कर रहे हैं उसके ऊपर भी देखा जाए तो जो रेजिस्टेंस एरियाज इसने ऑलरेडी सक्सेसफुल ब्रेकआउट्स बन चुके थे। ट्यूसडे को इसने भी अपसाइड के ऊपर मोमेंटम हाईलाइट होता नजर आया और अगेन यहाँ पे भी जो इनिशियल हाईलाइटेड टारगेट से वो कंप्लीट करते नजर आया। तो बैक टू द करंट जो स्ट्रक्चर है केस 100 का, इसके ऊपर देखा जाए तो स्टिल मेरे ख्याल में जो फिनोमेना ये प्लाई स्लाइड्स के ऊपर हमने देखा है वो कंटिन्यू करता नजर आ सकता है। हैवी वेट स्टॉक्स के अंदर जैसे PSO के ऊपर लास्ट कुछ सेशंस के अंदर हमने स्लाइटली पॉजिटिव एक्टिविटी देखी है, तो वो कुछ जो जो ENP है या फिर OMCs हैं, इनके ऊपर स्टिल कोई मेजर जो एक्टिविटीज है वो स्टिल ड्यू है, लेकिन उसकी कंफर्मेशन भी फिलहाल इतनी अच्छी नहीं है या कोई इतना अच्छा स्ट्रक्चर नहीं है। यहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल देखा जाए PSO को, तो PSO के ऊपर एक जो शॉर्ट टर्म का एक डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन का एरिया बनता नजर आ रहा है इस तरह करके। ये इस तरह आप ड्रा भी कर सकते हैं अपने चार्ट के ऊपर। ये कोई 378 380 रुपीज का रफली एरिया बनता है। इसको अगर सक्सेसफुल अपसाइड के ऊपर ये रीगेन करके सस्टेन करता है तो वहां से अपसाइड के ऊपर एक्टिविटी बनती नजर आएगी। इसी तरह हैवी वेटेज स्टॉक्स के अंदर देखा जाए तो OGDC हो गया, यहाँ पे भी आप देखेंगे डिस्पाइट केस एंड ने लास्ट सेशंस के अंदर परफॉर्म किया है, लेकिन ये इन लाइन विद द व्यू जो ENP और EOMC इसको हम थोड़ा सा अवॉइड करने का बोलते रहे प्रीवियस वेबिनार के ऊपर, यहाँ पे कोई इतनी अच्छी मेजर एक्टिविटी स्टिल मिसिंग है, कोई इतनी अच्छी एक्टिविटी बनती नजर नहीं आई। अब आप देखेंगे कि जी मार्केट के अंदर ये जो अपसाइड के ऊपर पॉइंट्स ऐड हुए तो वो अगेन जो थोड़े से साइड बोर्ड आइटम्स थे वहां पे देखा जा सकता है, या फिर जो स्टॉक्स थे बैंकिंग सेक्टर में, उसमें MEBL फर्स्टली देखा जाए हैवी वेटेड स्टॉक है, इसने अर्ली कुछ 1 से 2 सेशन के अंदर अच्छा परफॉर्म किया। उसके बाद देखा जाए तो FABL फैसल बैंक, अच्छा फैसल बैंक के ऊपर हमारी एक जो थोड़ा सा लॉन्गर टर्म के ऊपर एक बाई कॉल भी ऑलरेडी थी इस जगह के ऊपर। इसका 44 पीस का हमारा एक स्टॉप लॉस का एरिया था। ये थोड़ा सा टाइम इसके अंदर मोर देन एंटिसिपेटेड टाइम था, ये को हमने फेब 2025 के अंदर इसको हाईलाइट किया था। फर्स्ट इसने रेजिस्टेंस एरियाज ऑनर किए, वहां से फिर एक कंसोलिडेट करता रहा, अब एक शार्प अपसाइड के ऊपर मूव बनती नजर आ रही है और एक सक्सेसफुल मेजर ब्रेकआउट भी यहाँ पे बनता नजर आया। तो ये फर्दर भी कंटिन्यू करता नजर आ सकता है। तो अगेन जो कमिंग वीक होगा उसके अंदर कल का इंपॉर्टेंट सेशन होगा। कल फाइनेंशियल बजट भी पेश होना है, उसके अकॉर्डिंगली फर्दर थोड़ा सा स्ट्रक्चर को भी देखेंगे। उससे पहले अब प्योर अगर टेक्निकल बयास की बात की जाए तो केस 100 का यहाँ पे एक स्लाइटली एक बुलिश एग्जॉशन की कैंडल जरूर है। अब इसकी कंफर्मेशन जो कमिंग सेशन है, फर्स्ट जो सेशन है मंडे का, ट्यूसडे का ट्रेडिंग सेशन है कल का, उसके अंदर हम देखेंगे अगर ये केस 100 अपसाइड के ऊपर इस एरिया को जाके रीगेन करके सक्सेसफुली 1,22,300 1,22,500 से ऊपर सस्टेन करता है तो देन वेल एंड गुड। अपसाइड के ऊपर 1,23,700 1,25,000 1,26,000 के जो एरिया एक्सटेंडेड टारगेट्स हैं वो इंटैक्ट होंगे, फिर वो ट्रिगर होते नजर आ सकते हैं। बिफोर दैट आई थिंक डाउन साइड के ऊपर अभी इंपॉर्टेंट है 1,20,700 का एरिया। ये अब केस 100 को वायलेट नहीं करना चाहिए। इसके अंदर अगर कोई इसके अराउंड डिप आती है, यहाँ से बुलिश रिजेक्शन मिलती है, तो वहां पे फिर अगेन जो स्टैंडिंग स्टॉक्स हैं उनको स्टॉप लॉस के साथ, डिप के ऊपर स्टॉप एरियाज के साथ और जो सपोर्ट एरियाज हैं उनके अकॉर्डिंगली ट्रेड किया जा सकता है। उससे पहले अब थोड़ा सा जो डिवर्जेंसीज की मैं बात कर रहा था उसके अंदर देखा जाए तो RSI के ऊपर यहाँ पे अब देखा जाए तो ये डिवर्जेंसेस क्लियरली बीरिश डिवर्जेंसेस हैं, लेकिन ये प्रीवियसली काफ़ी डिटेल में इसके ऊपर हमने डिस्कशन की है कि ये कोई स्टैंड लोन स्ट्रेटजी है नहीं कि आप कहीं पे भी डिवर्जेंसेस अपीयर होगी वहीं पे शॉर्ट सेल इनिशिएट करें, वहीं से आपको मार्केट डाउन साइड के ऊपर टाइम करती नजर आएगी। ऐसा कुछ नहीं है, ये 360 डिग्री या थोड़ा सा कॉन्फ्लेंस के साथ फर्दर भी चलना पड़ेगा टिल द टाइम डाउन साइड के ऊपर कोई मेजर सेल सिग्नल जनरेट नहीं होता। अब वो कैसे होगा, तो उसका एक बड़ा सिंपल सा है, ये इस कंसोलिडेशन का ये जो लो है 1,18,000 के पास का, ये लो हो सकता है, या फिर मूविंग एवरेजेस के ऊपर क्रॉस ओवर्स हैं जैसे 13 एंड 48 डेज का, वो हम काफी अच्छे से डिले उसको डिस्कस करते रहे, उसको देखना पड़ेगा। उससे पहले मेरे ख्याल में जो मीडिएट बेसिस के ऊपर स्टॉप लॉसेस शॉर्ट टर्म के बनते हैं अकॉर्डिंग टू द इंडिविजुअली स्टॉक्स के लेवल या फिर इंडेक्स का लेवल, तो उसके अकॉर्डिंगली काम करना चाहिए बिफोर गोइंग इनटू द करंट लेवल्स। अगर इसको टेक्निकल बयास के ऊपर फर्दर थोड़ा सा एलेबोरेट करूं तो एक बुलिश एग्जॉशन की कैंडल है, अगर तो इसको यहाँ से एक डाउन साइड के ऊपर स्ट्रॉन्ग बियर कैंडल मिलती है और केस 100 आके 1,20,000
800 जो कि एक हमारा इनिशियली सपोर्ट एरिया बनता है उसको वायलेट करता है और विद इन 120 लाख 1,20,000 क्लोज कर जाता है। तो वहां से फिर डाउन साइड के ऊपर एक मेजर जो डिप है वो पॉसिबल है। डाउन साइड के ऊपर जो फर्दर डाउन साइड के एरियाज हैं वो एक्सपोज होते नजर आ सकते हैं। इन दैट केस जो हमारा स्टॉप लॉस अभी के लिए था प्रीवियसली, हम जो एक स्टॉप लॉस लेके चल रहे थे लास्ट वीक तक भी, वो 1,15,000 के एरिया था। अभी मेरे ख्याल में इसका ये जो कंसोलिडेशन बॉक्स है, ये जो शॉर्ट टर्म का एक स्विंग बना है 1,18,000 के आसपास का एक एरिया, ये प्रिसाइज लेवल है 1,18,148 से लेके 1,17,300 का। ये एरिया डाउन साइड के ऊपर के स्टैंडर्ड को वायलेट नहीं करना चाहिए। ये अगर वायलेट होता है तो फिर जो बीएस ग्रिप है वो थोड़ी सी बढ़ती नजर आएगी और डाउन साइड के ऊपर एक एग्रेसिव सेल ऑफ की तरफ के स्टैंडर्ड जा सकता है। उससे पहले मेरे ख्याल में स्टॉक क्लासेस के साथ जो सिलेक्टिव स्टॉक्स हैं, जो ट्रेंडिंग स्टॉक्स हैं, उनके अंदर कोई मेजर डिप आती है तो वहां पे स्टॉप लॉस के साथ पोजीशन को स्टिल बाइंग साइड के ऊपर कंसिडर करना चाहिए। जी सर। जी आगे चलते हैं, इंडेक्स व्यू के से चलते हैं, कमिंग वीक के लिए सपोर्ट रेजिस्टेंस एरियाज को देख लेते हैं और पॉइंट्स टेबल को डिस्कस कर लेते हैं। जी पॉइंट टेबल के ऊपर तो स्टिल को मेजर चेंजेस नहीं है। लास्ट वीक 1.63% का केस परसेंटेज वाइज वीक ओवर वीक बेसिस के ऊपर हमने गेन पोस्ट करते देखा है। सपोर्ट एरियाज इंटैक्ट हैं, स्टिल वही 1,20,600 से 1,18,800 अब इमीडिएट सपोर्ट एरिया रहेगा, जिसको वॉच आउट लिस्ट में रखें। ये एरिया मार्क करके रखें, इसको देखते हैं कैसे परफॉर्म करता है केस हंड्रेड अगर यहाँ पे कोई डिप आती है। अपसाइड के ऊपर इमीडिएट रेजिस्टेंस एरिया को मेजर ऑब्वियस सा लेवल नहीं है, एक असेंडिंग ट्रेंड लाइन का ये एरिया बनता है। ये जो हमने लास्ट 2 वीक से इसको हाईलाइट किया था, इसके एरिया को 1,22,500 के आसपास का एरिया बनता है। तो इसको देखना चाहिए, अगर ये सक्सेसफुली अपसाइड के ऊपर के स्टैंडर्ड जाके सरपास करता है, इसको अपसाइड के ऊपर सस्टेन करता है, तो देन अपसाइड के ऊपर एक मेजर फर्दर अपसाइड की मूव बनती नजर आ सकती है। थोड़ा सा डिसिप्लिन रहना चाहिए, 1 से 2 सेशन के स्टैंडर्ड को स्ट्रक्चर का ब्रेकआउट अगर फर्दर कंफर्मेशन मिल जाती है तो देन मेरे ख्याल में अपसाइड के ऊपर फिर अक्रॉस द बोर्ड बाइंग साइड के ऊपर एक्टिविटी रहेगी। अदरवाइज स्टॉप लॉसेस को इंटैक्ट रखें, थोड़ा सा विजिलेंट रहें। डाउन साइड के ऊपर जो ट्रेंडिंग स्टॉक्स हैं वो अगर कोई डिप पे मिलते हैं सपोर्ट एरियाज के बाद, तो वहां पे स्टिल चांस लेना चाहिए स्टॉप लॉसेस के साथ और मनी मैनेजमेंट के ऊपर फोकस करना चाहिए। जी सर। ये आगे ट्रेड प्लान फॉलोअप की तरफ चलते हैं और ट्रेडिंग चैनल को डिस्कस कर लेते हैं। जी ट्रेडिंग जर्नल में फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो लास्ट मंथ के अंदर हमारी कुछ ओपन ट्रेड्स थी उनको देखते हैं। उसके अंदर ट्रीट के ऊपर एक अच्छी परफॉर्मेंस रही। ट्रीट ने अपसाइड के ऊपर जो एक्टिविटी हाईलाइट हुई थी फर्स्टली, तो इसके अंदर हमने जो फर्स्ट बाय कॉल इनिशिएट की थी, वो खैर हमने अगेन जो कमिंग उसका सेशन था वहाँ पे एक हमने गैप अप ओपनिंग विटनेस की थी इस जगह के ऊपर। इसने अपसाइड के ऊपर फर्दर भी मूव बनाई है और अब इसके ऊपर जो थोड़े से भी हार्मोनिक्स को जानते हैं, उसके उनके अकॉर्डिंगली देखा जाए हार्मोनिक्स के, तो इसका जो फर्स्ट टारगेट बनता था अकॉर्डिंग टू द फिब लेवल्स वो कोई इसी एरिया के पास बनता था 50% का फिब लेवल 22.5 रुपए का, वो इसने कंप्लीट किया। अब 61.8% को 23.5 रुपए 24 रुपए के पास रिजाइड करता है। मेरे ख्याल में इसको ये एटलीस्ट टेस्ट करेगा। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस एरिया हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस एरिया भी रिजाइड करता है इस जगह के ऊपर, तो इसको ये एटलीस्ट ये चैलेंज करना चाहिए। ये 23.5 24 रुपए से ऊपर डिसाइसिवली क्लोज करता है तो एक फर्दर अपसाइड के ऊपर हाइपर मूव की तरफ जाएगा। फिर इन दैट केस जो अपसाइड के ऊपर एरियाज हैं वो 26.5 27 27 रुपए 70 पैसे के एटलीस्ट ओपन होते नजर आ सकते हैं। तो इसको स्टिल मेरे ख्याल में तो फर्दर डिप आती है टुवर्ड्स 20.50 21 रुपीज, तो दैट शुड बी टेकन एज ए बाइंग अपॉर्चुनिटी। अब इसके ऊपर जो करंट हमारा रनिंग प्रॉफिट है वो भी काफी अच्छा है, तो इसको स्टॉप लॉस के साथ ट्रेल किया जा सकता है या फिर इसी एरिया रेजिस्टेंस एरिया जो 61.8% का फिब लेवल है और हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस एरिया है 23.5 रुपए के पास 24 रुपए के पास, यहाँ पे 30% का प्रॉफिट बनता है तो यहाँ पे 50% प्रॉफिट बुकिंग भी की जा सकती है और डिप के ऊपर पोजीशन को रीबाय किया जा सकता है। अच्छा जी, नेक्स्ट जो स्टॉक था एफ सी पी एल, अगेन इट्स स्टिल ओपन ट्रेड। इसने अपसाइड के ऊपर जो इनिशियल रेजिस्टेंस एरिया थे वो रीगेन कर लिए हैं। स्टिल अब पोस्ट ब्रेकआउट कंसोलिडेशन के अंदर नजर आता है। अगर ये फर्दर को डिप आती है 99 रुपीज और फर्दर एट इवन 97 93 रुपीज की तरफ भी, तो दैट शुड बी टेकन ए बाइंग अपॉर्चुनिटी। मेरे ख्याल में अपसाइड के ऊपर एक मेजर मूव इसके अंदर स्टिल ट्रिगर हो सकती है, तो ये एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी बनेगी डिप के ऊपर। अच्छा, नेक्स्ट जो स्टॉक्स थे एएसएल, इसके टारगेट्स इनिशियल जो टारगेट्स थे वो अचीव हुए हैं। अब इसको दोबारा से रिव्यू करेंगे डाउन साइड के ऊपर अगर सपोर्ट एरियाज के पास आता है। एफसीएल बीबीएफएल बिग बर्ड फूड्स, ये स्टिल ओपन ट्रेड्स हैं, इनको स्टिल देखना चाहिए को डिप के ऊपर। अच्छा, इस वीक के अंदर जो लास्ट वीक के अंदर जो स्टॉक्स हाईलाइट किए थे, फर्स्टली तो आईएनआईएल था। इसके ऊपर जो राइटअप था, अगेन जो बायकॉल इनिशिएट की थी, इसके ऊपर सिनारियोज दो थे। इसने जो अपसाइड के ऊपर सेकंड सिनारियो था ब्रेक बाय ऑन ब्रेकआउट का, वो ट्रिगर हुआ अपसाइड के ऊपर। जो इसके इनिशियली हाईलाइटेड टारगेट्स है उन्हीं के पास इसके अंदर प्रॉफिट टेकिंग हमने लास्ट विटनेस की है। 10% का कोई गेन पोस्ट हुआ, वहां से अब अगेन थोड़ा सा स्लाइटली साइडवेज ट्रेड कर रहा है।
स्टिल इट्स एन ओपन ट्रेड। इसी स्विंग के ऊपर ये जो डाउन साइड के ऊपर 158 रुपीज का एरिया बनता है, इसी स्टॉप लॉस के साथ इसको होल्ड किया जा सकता है। अच्छा, नेक्स्ट स्टॉक था स्पेल। अच्छा, स्पेल के ऊपर जो हमारी एक बायार सामने डिटेल में इसको वेबिनार के ऊपर भी लास्ट डिस्कस किया था, इसकी कंसोलिडेशन पैटर्न था। इसने अपसाइड के ऊपर इनिशियल जो इसके ऊपर करंट मार्केट प्राइस का और 42-40 रुपीज तक भी बाइंग साइड के ऊपर व्यू बनाया था। इसने इनिशियली 1 से 2 सेशन थोड़ा सा कंसोलिडेट किया, फिर इसके अंदर 1 से 2 सेशन अपसाइड के ऊपर मोमेंटम रहा है। कोई 11.8% का इसने गेन पोस्ट किया। जो फर्स्ट टारगेट था 51 का, कोई अप्रोक्सीमेटली इसी के पास ये हाई पोस्ट हुआ। प्रिसाइज हाई देखें तो 50 रुपये 30 पैसे का था। अगेन स्टिल इट्स ओपन ट्रेड, इसको स्टिल बाइंग साइड के ऊपर सपोर्ट एरियाज के पास देखना चाहिए। नेक्स्ट स्टॉक था आगा स्टील। आगा स्टील के ऊपर भी अगेन कमुलेशन रिकमेंड की है। स्टिल मेरे ख्याल में अगर कोई मेजर डिप आएगी तो यहाँ पे इसकी रेंज इंटैक्ट है 8 रुपए से 7.5 रुपए के आसपास। इसके अंदर थोड़ी सी लॉन्गर टर्म के लिए बाइंग साइड के ऊपर प्लान करना चाहिए। जी सर। तो आगे क्यूरी सेक्शन की तरफ चलते हैं। जो क्यूरी शॉर्टलिस्ट की है उनको आंसर कर लेते हैं। होल्डिंग्स, अच्छा एंग्रो होल्डिंग्स के ऊपर जो करंट स्ट्रक्चर है, फर्स्टली तो उसको देखें तो एक तो लंबा इसके अंदर हमने सेल ऑफ देखा रिसेंटली, और उसके अंदर जो डाउन साइड के ऊपर इसने सपोर्ट एरिया से प्रीवियस जो इसकी हमारी लास्ट डिस्कशन थी, जिसको हमने एक फिब लेवल्स हाईलाइट किए थे कि 78.6% इसने वायलेट किया, तो 88.6% एटलीस्ट ही आएगा। 88.6% इसने आके जो 28 अप्रैल को ऑनर भी किया, वहां से स्लाइट अपसाइड के ऊपर बुलिश रिजेक्शन मिली थी। लेकिन यहाँ पे फिर ये एक एरिया था, यहाँ पे थोड़ी सी हमने एक वहां से डाउन साइड के ऊपर इसने मेजर फर्दर सपोर्ट एरियाज को वायलेट करने के बावजूद भी अपसाइड के ऊपर एक शार्प रिकवरी अब पोस्ट की है। अब यहाँ पे इसका जो करंट स्ट्रक्चर है, एक पोस्ट जो अपसाइड के ऊपर ब्रेकआउट कह लें इनिशियली, क्योंकि इसने इस तरह करके एक देखा जाए तो एक वी शेप का एक रिकवरी का ब्रेकआउट जनरेट किया था। एरिया बनता है कुछ जी 170-170 पॉइंट के पास। उसका एक ब्रेकआउट कंसोलिडेशन है, पोस्ट कंसोलिडेशन है। फर्दर अपसाइड के ऊपर इनिशियली 187-189 रुपीज के इसके इनिशियल रेजिस्टेंस एरियाज हैं, विच इज लाइकली जिस तरह का लास्ट सेशन के अंदर इसके अपसाइड के ऊपर बुलिश रिजेक्शन की कैंडल बनी है, तो अपसाइड के ऊपर अगर इसको रीगेन करता है तो फिर अगेन फर्दर अपसाइड के ऊपर 197 इसका पहला टारगेट होगा। लेकिन एक अच्छा बुलिश यहाँ पे एक रिवर्सल बनता नजर आ सकता है अपसाइड के ऊपर, 209 रुपए और इवन 230 रुपीज के एरिया की तरफ भी मूव करेगा। थोड़ा सा टाइम लगेगा। उसके लिए अब कंपलसरी किया है डाउन साइड के ऊपर मीडिएट सपोर्ट एरिया 182 का है, और डिमांड जोन जो कि इसको सस्टेन करना है वो 175 से 172 रुपीज का है। ये एरिया इसको डाउन साइड के ऊपर अब वायलेटिंग करना चाहिए। अच्छा जी, नेक्स्ट इस वीक के अंदर जो क्यूरी थी यूनिटी फूड्स। अच्छा, यूनिटी फूड्स के ऊपर जो क्यूरीज में पूछा गया था कि इसका कोई एक पोटेंशियल ब्रेकआउट के एरिया को बनता नजर आ सकता है करीब करीब, तो उसका आंसर एक तो शॉर्टर टाइम फ्रेम के ऊपर, डेली टाइम फ्रेम के ऊपर देखें तो उसका थोड़ा सा जो व्यू बनता है कि इसका एक नेक लाइन है हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस एरिया 28.20 का, ये रीगेन कर ले तो देन एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी यहाँ पे क्रिएट होती नजर आ सकती है। लेकिन थोड़ा सा इसको अगर फर्दर डिग डाउन करें और सपोर्ट एरियाज को शॉर्टर टाइम फ्रेम के ऊपर देखें, तो यहाँ पे एक पोटेंशियली एक इस तरह करके एक हेड एंड शोल्डर की फॉर्मेशन बनती नजर आ रही है। और यहाँ से जो इसका नेकलाइन का एरिया है, ये मेरे ख्याल में अब इसने लास्ट सेशन के अंदर ऑलमोस्ट यही चैलेंज किया है। अगर ये 1 से 2 सेशन अपसाइड के ऊपर 27.5 रुपए से ऊपर या आइडियली 28 रुपए से ऊपर सस्टेन करता है, तो यहाँ पे एक अच्छी अपसाइड के ऊपर बुलिश रिजेक्शन मिलती नजर आ सकती है। तो इसको फोकस करना चाहिए। स्टिल मेरे ख्याल में कोई डिप आती है तो यहाँ पे इसके अंदर बाइंग साइड के ऊपर चांस लिया जा सकता है। अच्छा जी, नेक्स्ट जो इस वीक के अंदर क्यूरी थी पीआईए। अच्छा, पीआईए के ऊपर जो करंट स्ट्रक्चर है, एक तो अगेन जो डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट था वो इसने सक्सेसफुल यहाँ पे विटनेस कर लिया है। इमीडिएट या रेजिस्टेंस एरिया वो कोई 19 रुपए 70 पैसे 20 रुपए के आसपास का एरिया बनता है। लेकिन एक जो मेजर एरिया होगा वो इस स्विंग का हाई है। ये जो फर्स्ट इसने एक लोअर हाई पोस्ट किया था अक्टूबर 2024 में, वो 21-22 रुपीज का एरिया है। इसकी तरफ एटलीस्ट ये पॉसिबल है मूव करे। यहाँ पे देखेंगे, थोड़ा सा विजिलेंट रहेंगे। अगर तो ये इसको भी रीगेन करता है विच इज लाइकली, यहाँ से अपसाइड के ऊपर जो इसने मूव स्टार्ट की है एक काइंड ऑफ शॉर्टर टाइम फ्रेम के ऊपर देखा जाए तो इस मूव का ये जो अपसाइड के ऊपर स्टार्ट हुई थी मैं 8 से ऑनवर्ड,
इसका एक पोस्ट ब्रेकआउट कंसोलिडेशन भी मिली, यहाँ से अपसाइड के ऊपर फर्दर मूव बनती नजर आ रही है। तो ये कोई 24 और इवन 26-28 रुपीज की तरफ भी मूव कर सकता है। लेकिन ये जो एरियाज हाईलाइटेड है, यहाँ पे आप अपनी पोजीशंस को प्ले कर सकते हैं। अगर स्मार्टली प्ले करना चाहता है स्टॉप लॉसेज इंटैक्ट रख के, तो ये एक एरिया है 21 रुपीज के आसपास का, यहाँ पे देखते हैं। डाउन साइड के ऊपर जो सपोर्ट एरिया है करंटली वो 18 रुपीज का है, 18 रुपये 30 पैसे से 18 रुपए का एरिया इसके आसपास मिलता है। तो यहाँ पे 17 रुपये 20 पैसे के स्टॉप लॉस के साथ बैंक साइड के ऊपर कंसिडर किया जा सकता है। अच्छा जी, नेक्स्ट जो स्टॉक था क्यूरी सेक्शन में, जीजीएल। अच्छा, जीजीएल के ऊपर जो हमारी लास्ट एक डिटेल डिस्कशन थी, एक इसका मेजर रेजिस्टेंस एरिया कह लें, वो इसने कोई 17 रुपए के आसपास टेस्ट किया, वहां से फिर अगेन डाउन साइड के ऊपर स्लाइटली करेक्टिव नोट के ऊपर इसने कुछ सेक्शन क्लोज किए। अगेन लास्ट सेशन के अंदर कुछ स्लाइटली पॉजिटिव एक्टिविटी बनी है, लेकिन इसकी अगेन जो करंट फॉर्मेशन है, पॉसिबल है ये डाउन साइड के ऊपर फर्दर को अगर डिप आती है तो 15 रुपए के एरिया के पास आसपास इसको वायलेट करे। और एक मेजर डिमांड जोन है इसका है 14.50 का। ये लास्ट जो हमारे हाईलाइटेड सपोर्ट जोन है 15 रुपए 20 पैसे से लेके 14.50 का, ये स्टिल इंटैक्ट है, इसको देखना चाहिए। ये जब तक इंटैक्ट रहता है तो इसके अंदर बाइंग साइड के ऊपर एंट्रीज को प्लान किया जा सकता है, कोई मेजर डिप आती है। अपसाइड के ऊपर जो ब्रेकआउट की ट्रेड है उसके लिए थोड़ा सा वेट करना चाहिए, 17 रुपए 20 पैसे से ऊपर सस्टेन करेगा तो देन इसके अंदर एक अपसाइड के ऊपर एक हाइपर मूव बनती नजर आ सकती है। नेक्स्ट जो स्टॉक था इस वीक के अंदर के इलेक्ट्रिक। अच्छा, इसके ऊपर जो करंट स्ट्रक्चर है उसको देखा जाए तो जी थोड़ा सा इसको ब्रॉडर स्पेक्ट्रम के ऊपर देखते हैं। इसके अंदर एक मेजर मूव पोटेंशियली बनती नजर आ रही है। अब इसका जो फर्स्टली तो देखा जाए तो ये डाउन साइड के ऊपर इसका एक जून 2023 में लो पोस्ट हुआ था कोई इस 1.5 रुपए के आसपास, वहां से एक अपसाइड के ऊपर एक हमने हाइपर मूव देखी। उसके बाद ये एक वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर इसको अगर मैं मार्क करूं इस जगह के ऊपर एक कंसोलिडेशन है, ये सिमिलर हमने पैटर्न सिनर्जी के ऊपर भी देखा था, जिसका एक मेजर जोन कुछ 8.5 रुपए के पास का एरिया बनता है। इसका जो एरिया है ये 6 रुपए 20 पैसे से लेके 6 रुपए 60 पैसे का, ये जो हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस एरिया इसका हाईलाइट किया है। इसका ये एक मेजर ब्रेकआउट का एरिया होगा। और इसका ब्रेकआउट क्यों मुझे लग रहा है वो इसकी ये मेन रीजन है, ये इस एरिया को अगर देखा जाए यहाँ तक तो एक काइंड ऑफ कप की फॉर्मेशन है। और ये जो रीसेंट फॉर्मेशन हैं फेब 2020 ऑनवर्ड टिल डेट, तो ये कप एंड हैंडल की फॉर्मेशन हो सकती है। और इसका जो ब्रेकआउट है वो 6.5 रुपए से ऊपर एक डिसाइसिव क्लोज के ऊपर एक कंफर्म होता नजर आ सकता है। तो इसको फोकस करना चाहिए। कोई मेजर डिप आती है डाउन साइड के ऊपर टूवर्ड्स 5 रुपए के एरिया करंटली, तो वो एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। डाउन साइड के ऊपर 4.70 इसका स्टॉप लॉस बनता है। जी सर। इस वीक के लिए इतना। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक दोबारा मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज एंड थैंक यू वेरी मच।